हर लड़की सोचती है उसका ससुराल आखिर कैसा होगा। आपने भी सोचा होगा ना, कैसी सास मिलेगी, क्या मायके जैसा प्यार मिलेगा वहाँ, घर बड़ा होगा या छोटा, और पति परमेश्वर जैसे दिखते हैं वैसे होंगे या नहीं। मेरी दीदी सिमर की भी शादी होने वाली है, उनका ससुराल कैसा होगा, आपको क्या लगता है? ससुराल सिमर का 25 अप्रैल से हर सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। अरे मम्मी जी, आप ये क्या कर रही है? किसी नौकर से कह दिया होता। देवकी, सारे नौकर बिजी है और निराली को ये स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बस अभी इसी वक्त चाहिए। उसे वो डोबी क्लब ज्वाइन करना है ना। मम्मी जी, मैं उतार देती हूँ। क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं ये स्टूल पे चढ़ूंगी तो ये स्टूल टूट जाएगा? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है, जाओ। आ जाओ। अरे मुझे ये बताओ कि तुम बेसमेंट में क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैंने सोचा कि मैं मनर काका के घर जाकर उनसे मिल लूं। उस दिन उन्हें बीबी की बहुत चिंता थी, अब जाकर उन्हें बता दूं कि अब वो चाली नहीं बिकने वाली। अच्छा ख्याल है। मम्मी जी, मैं आपसे पूछना आई थी, आप मेरे साथ चलेंगी? अरे हाँ, बिल्कुल। अरे मम्मी जी, आपने अभी तक ये सब चीजें संभाल के रखी है? ये सारी चीजें नहीं है, यादें हैं। ये मेरे जीवन के वो पल हैं जिसमें मैंने जिंदा होने का एहसास पाया है। ये मेरे परिवार की खुशियां हैं। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बस ऐसी ही एक खुशहाल पल से दूसरी खुशहाल पल के बीच का सफर है। जब तुम मेरी उम्र की होगी तब तुम्हारे पास ऐसे बहुत सारी बैग्स होंगी। वैसे तो ऐसे बैग्स किसी बेसमेंट में पड़े धूल खाते रहते हैं, लेकिन कहीं तुम्हें पता होगा कि इस पूरे मकान में सबसे ज्यादा कीमती ये बैग्स है। चलो सब रख देते हैं वापस। चलो आ जाओ। अरे वाह, मम्मी जी, इतनी सारी पेंटिंग्स यहाँ पर। इन्हें तो घर में लगानी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि पापा जी पेंटिंग्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कई कॉर्पोरेट हाउसेस पेंटिंग्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी अभी एक पेंटिंग 2.5 करोड़ में बिकी है। इन पेंटिंग्स को वापस रख दो देवकी। इनके लिए बस यही एक कोना है। इन पेंटिंग्स के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। ये सिद्धार्थ की पेंटिंग्स है। वो पेंटर बनना चाहता था, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली। ये सिद्धार्थ की वो याद है जो उसे याद दिलाती है कि वो कभी जिंदा था।
भगवत मंजूर नहीं था कि वो पेंटर बने, और इसीलिए सिद्धार्थ को अब रंगों से दुश्मनी है। ना वो होली खेलता है, ना दिवाली। पतंगों से उसे नफरत हो चुकी है। दुनिया की सारी खुशियों से वो दूर जा बैठा है, और इसी वजह से उसके और राजवी के बीच हमेशा तनाव रहता है। इतनी बार समझाने के बावजूद तुम बार बार पेंटिंग्स की बातें मुझसे क्यों करती हो? मुझे रंगों से नफरत है, ये बात जानती हो ना तुम? गौरव पतंग भी अकेले चढ़ाता है, होली भी अकेले ही खेलता है। उसके डैडी उसके साथ नहीं होते सिद्धार्थ, और मेरे पति मेरे साथ नहीं होते। देखी, हाँ, इन्हें रख दो। हमें मनर भाई के घर भी जाना है। चलो देखी। ठीक है, तो बच्चों कल सारे इंडियन स्टेट्स और उनके कैपिटल्स याद करके आना अच्छे से, ठीक है? बाय बाय बाय। मैं कम इन मिस? अरे देव की भाभी, मोटा काकी, व्हाट अ सरप्राइज। कैसे हैं लोग? पजामा जीवती रहे। मम्मी देखो कौन आया है। कौन आया है सोनल? अरे भाभी देखी। कैसे हो आप? अच्छी हूँ। देवकी तुमसे मिलना चाहती थी और उसने मुझसे कहा कि मम्मी जी आप भी साथ चलिए, तो चले आए। मैं काका जी को थैंक्स कहना आई हूँ। काकी जी, अगर आप लोगों ने सही वक्त पे मुझे बताया नहीं होता तो ये घर शायद बिक जाता। मेरी मम्मा की जो याद बाकी है वो भी चली जाती। बीबी ने दबाव में आकर इस मकान को बेचने का फैसला तो ले लिया था, पर मैं जानती कि अगर ये घर बिक जाता तो वो खुद जिंदा नहीं रह पाते। पर अब वो टेंशन चला गया है। हमें इन्वेस्टर मिल गया। वाह, दैट्स ग्रेट न्यूज़ भाभी, है ना बाबा? मुझे पता था कि आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। अरे हाँ, मैंने आप लोगों से कुछ पूछा ही नहीं। क्या लेंगे आप लोग? भाभी चाय? चाय चलेगी। काकी जी मैं बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, शादी के बाद पहली बार तुम हमारे घर आई हो, रसोई में कैसे भेज सकती हो तुम्हें? क्यों क्यों भाई, ये उसका घर नहीं है? काका जी कैसे हैं आप? अरे बहुत अच्छा हूँ, और तुम्हारे हाथ की चाय पीऊंगा तो और भी खुश हो जाऊंगा। जी अभी लाई। आइए भाभी, मैं आपको चाय और शक्कर के डिब्बे दिखाती। केम छो? मजा में। आप यहाँ आए बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी मेरे लिए तो आज बहुत खुशी का मौका है। सोनल के लिए कोई रिश्ता आया है? ओ ज्योत्सना, भाई शादी करना और कराना इसी को खुशी नहीं कहते। अरे प्रमोशन मिला है मुझे भाई। अरे वाह। अरे असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया हूँ डायरेक्टरेट ऑफ सिविल एविएशन में। भाभी, प्राइवेट कंपनियों को जो प्लेन उड़ाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है ना, उस पैनल में अब मैं बैठने वाला हूँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इस बात पर तो मुझे आपको पार्टी देनी चाहिए। तो आज रात का खाना हम सब साथ मिलकर घर पर खाएं।
अभी मनोहर भाई प्लीज मना मत कीजिएगा। जो कुछ भी हुआ है उसे बस एक दिन के लिए भुला दीजिए, और बाल बापूजी को भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी आज तो दोहरी खुशी का मौका है, आपको प्रमोशन मिल गया और देवकी को अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर मिल गया है। मिल गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब भा का ये मकान बच जाएगा। पापा। Morning. Come sit down, Sudha. डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन को पेपर्स पहुंचा दिए गए और स्विंग एयर्स को भी उनकी कॉपीज आज मिल जाएंगी। Good. पापा, एयरलाइंस के बिजनेस में क्या हम सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं या खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं? पूरा ऑपरेशंस हमारा होगा सिद्धार्थ। अब वक्त आ गया है कि हम भी उड़ना शुरू करें। वाओ, दैट्स ग्रेट। पता चला कौन है वो जिसने देवकी को इन्वेस्टमेंट दिया है? नहीं पापा, पता तो नहीं चल पाया, लेकिन इतना पता चला है कि कोई इंग्लैंड की कंपनी है। मेरे ख्याल से देवकी और उस कंपनी का इंग्लैंड से ही कोई कनेक्शन है। हमें चौकन्ना रहना होगा। पापा, आपको खुशी नहीं कि देवकी को इन्वेस्टर मिल गया? ऑफ कोर्स हुई। एक ससुर के नाते सिर्फ खुशी नहीं, गर्व भी हुआ। और एक बिजनेसमैन होने के नाते ये देखना भी मेरा फर्ज है कि कहीं देवकी हमारे बिजनेस में हमारी कॉम्पिटिटर तो नहीं बनेगी ना। आफ्टर ऑल बहू तो घर में है, बाहर तो हमारी राइवल है। देवकी ऐसा करेगी? I mean, हमारे साथ ही कंपटीशन? जरूर करेगी। मुझे और मेरे बिजनेस करने के तरीकों को जितना तुम नहीं समझते, उससे कई गुना ज्यादा देवकी समझती है। और सिद्धार्थ, एक पते की बात गांठ बांध लो। एक ही रास्ते पर चलने वाले दो इंसान अगर साथ नहीं होते तो जरूर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, और मैं किसी को खुद से आगे बढ़ने नहीं दे सकता। देवकी को भी नहीं। भगवान जी, भा देवकी जी, जल्दी आइए और मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में दिलीप भाई? अरे आप मुझे दिलीप भाई मत बोला कीजिए, आप मुझे सिर्फ दिलीप बोलिए। अरे आपसे तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो अपना दिवाला निकालने की तैयारी करके बैठी थी, उसके सारे शेयर्स हमने खरीद लिए, हमारी कंपनी ने खरीद लिए, और अब उनके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हमारे हो गए। लीजिए, अब खाइए। देवकी जी, आप भी प्लीज। थैंक यू। बीबी, आपने दूसरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवा दिए? देखो, दिलीप ने हमारी कंपनी में पैसे लगाए, उससे हमारे शेयर्स के भाव बढ़ गए हैं? उस पैसे से हमने दूसरी कंपनी खरीद ली। अब हमारे शेयर के भाव कल और परसों में और बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक नया बिजनेस है, और उस कंपनी को भी फायदा होगा, समझी? तो एक ही पैसों में हमने दो कंपनीज के भाव बढ़ा दिए। यू आर अ जीनियस बीबी। अरे, आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। And of course, he is a genius. और इसीलिए तो मैंने भगवान जी भा की कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक और बहुत अच्छा फैसला लिया है। भगवान जी भा ने डिसाइड किया है कि हमारी जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी, जो हमारा नेक्स्ट बिजनेस होगा, वो भगवान जी भा इन कंपनी का नहीं, किसी और कंपनी के नाम से होगा। अब इससे क्या होगा? अगर हमें कुछ दिनों तक नुकसान दिख रहा है, तो इसका असर हम पर कम होगा।
भाई दिलीप, मुझे किसी तरह भी तुम्हारे पैसे धंधे में से निकाल कर लौटाने हैं, क्योंकि वो देवकी के ऊपर बोझ है। और कल मुझे कुछ हो गया तो मैं तो ऊपर से भी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। बात की बाद में देखी जाएगी भाई। ये पेपर्स मैंने तैयार करवा लिए हैं और इस कंपनी में हम 3 पार्टनर हैं और हम तीनों को मिलकर ये डिसाइड करना कि इसका नाम क्या होगा और इसमें साइन करना है। और नाम आप दोनों डिसाइड कीजिए, क्योंकि मेरा एक बार इन्वेस्टमेंट बाहर आ गया तो मैं अपने हिस्से के शेयर देवकी जी को बेचकर चला जाऊंगा। ये मेरे और भा के बीच में तय हुआ है। मेरी जिंदगी में मेरे लिए सबसे कोई प्यारा है तो देवकी है। इसी की वजह से मैं वापस पीढ़ी पर आकर बैठा हूं। तो मेरे ख्याल में आप कंपनी का नाम देवकी के नाम पर रखना। नहीं बीबी, नाम ऐसा होना चाहिए जो हम दोनों को ही प्यारा हो, और ऐसा एक ही नाम है, चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस। वैसे भी ये नाम ही वो कड़ी है जो हम दोनों को जोड़े हुए रखता है ना? आपकी बेटी और मेरी माँ। तो चलिए, यही तय हुआ। देवकी जी, आप अपने हाथों से ही इसमें कंपनी का नाम लिख दीजिए। बीबी और माँ के आशीर्वाद से चंद्रप्रभा एंटरप्राइजेस बहुत लंबा सफर तय करेगा। ओह, सॉरी, मुझे दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। कोई बात नहीं, एक्चुअली गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि मेरा रूम अब बैचलर्स डे नहीं रहा, हॉस्टल का एक रूम है। मुझे दरवाजा बंद कर देना चाहिए था। तुम अपना काम कर सकती हो, मेरा काम हो गया, मैं चलता हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? अब वो, मेरा मतलब है जाना जरूरी है। तुम बीवी बनने लगी हो? ऐसी बात नहीं है। वो मनर काका और उनके परिवार को आज मम्मी जी ने घर पे खाने पर बुलाया है। अगर जरूरी काम नहीं है तो मत जाइए। डिनर पे बुलाया? हाँ, वो मैं और मम्मी जी आज उनके घर पे गए थे। वहां जाके पता चला कि मनर काका को प्रमोशन मिला है। उन्हें उनके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट जीएम की पोस्ट मिली है। ग्रेट, दैट्स सच अ ग्रेट न्यूज़। मनर काका का प्रमोशन तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर उनके जैसे लोग सरकार में अच्छी जगह पे हों तो करप्शन का प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगा। और मुझे भी इन्वेस्टर मिल गया है। इसलिए मम्मी जी ने कहा कि डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए। कांग्रेचुलेशन देवकी, तुम्हें इन्वेस्टर मिल ही गया। अब मुझे दर दर जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। देवकी, कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मैं जरा ज्यादा ही बोल गया। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। मैंने भी आपको लंबा लेक्चर दे दिया था। डोंट बी सॉरी, जस्ट इंप्रूव योरसेल्फ। व्हाट?